अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पोखरान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तीनों फौजें आमने सामने। तो देखते हैं, पीएम मोदी जी भी गए थे, तो उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। पाकिस्तान, ओए होए होए, ये भाई का लाइव चला था। क्या चीज है ये? बहुत सारी नई चीज़ें, ये ये क्या था? रोबोट, ड्रोन, हाय, ये ले ओए होए होए, हाय, शक्ति, नारी शक्ति लिखा हुआ है, ये पता नहीं है कुछ शक्ति। ये भी है भाई, ये क्या? ये जो चीज थी ना, आप इधर देखिए। पीएम मोदी स्पेशली यहाँ गया है। हाय, हाँ, ये भी शक्ति है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आपने जो अभी चलता हुआ यह वीडियो देखा, यह हकीकत है और यह हकीकत घटित हुई है आज ही भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर राज्य राजस्थान में, और राजस्थान में भी उस स्थान पर जिसका नाम भारत को कई बार गौरवान्वित करने के लिए मिला है, दैट इज पोखरण में। जी हाँ साथियों, आज भारत ने पोखरण में भारत शक्ति नाम से एक युद्ध अभ्यास किया, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के सीमा पर, और पूरी तरह स्वदेशी उत्पादों से, स्वदेशी जो हमारे साजो सामान हैं युद्ध के, जो युद्ध करने में काम आने वाले वेपन्स हैं, उनसे सशक्तिकरण का अभ्यास आज भारत ने पोखरण में करके पाकिस्तान की सीमा पर दिखाया। परिणाम यह निकला कि भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान भी सीमा पर आ डटा और उसने भी सेम इसी तरह का अभ्यास करते हुए भारत को मैसेज देने का प्रयास किया कि कहीं भारत की उत्साहित सेना बस यूं ही चलते चलते सीमा क्रॉस करके पाकिस्तान में ना घुस जाए। तो उन्होंने अपने स्तर पर पूरी तैयारियां दिखाते हुए कहा कि जिस तरह से युद्ध का अभ्यास आप करने के लिए सज्ज हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग भी पूरी तैयारी में आपके सामने हाजिर हैं। जी हाँ साथियों, इसी वजह से सुर्खी बनती है पोखरण में भारत पाकिस्तान की तीनों सेनाएं आमने सामने, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से जल सेना, वायु सेना, थल सेना तीनों को साथ बुला करके युद्ध अभ्यास को आज अंजाम दिया है, जिसका नाम भारत शक्ति रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेजेंस में इन्होंने पूरी तरह से एक्सरसाइज को करते हुए दिखाया। पाकिस्तान को इस बात का इतना डर सताया कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री इस चुनाव से पहले कोई सरप्राइज दे दे और केवल ये कह दे कि यहां तक तो आ ही गए हो, बॉर्डर क्रॉस कर जाओ और पाकिस्तान में घुस जाओ। तो इन्होंने भी पूरी प्रिपरेशन करते हुए, अपनी तत्परता दिखाते हुए पाकिस्तान भी सेना लेकर के बॉर्डर पर लगा रहा। ऐसे जब इंसिडेंट्स होते हैं तब दुश्मन देश के अंदर बड़ी हलचल रहती है कि यार जो थोड़े बहुत गोले बारूद बचे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका हमारे साथ में पूरी तरह से प्रयोग कर दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, जब पोखरण की बात आती है तो पोखरण परमाणु युद्ध अभ्यास के लिए, परमाणु बम के लिए, जब हमने पोखरण के अंदर युद्ध अपने न्यूक्लियर बम चलाकर देखे थे, उससे सुर्खियों में रहा हुआ स्थान है। लेकिन ये एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज भी है। यहाँ पर आजकल भारतीय सेनाएं अपने द्वारा बड़ी संख्या में युद्ध अभ्यास करती हैं। 1974 के अंदर हुआ
न्यूक्लियर बम परीक्षण हो या फिर 1998 में ऑपरेशन शक्ति, दोनों ही पोखरण में की गई थी। यही कारण है कि हमने पोखरण पर प्रॉपर तरीके से एक वीडियो सीरीज आपसे साझा की थी। हमने पहले भी जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था तब हमने कैसे परीक्षण किया वो भी मैंने आपको एक सेशन में बताया है, और साथ ही साथ हमारी देखा देख पाकिस्तान ने परीक्षण कैसे किया वो भी हमने बताया, और उसमें बताया कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की वो कौन सी गलती थी जिसके चलते भारत के जो रिसर्च एनालिसिस विंग के हमारे जो खुफिया जाबाज है उनकी जान चली गई थी, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक चूक हो गई थी। उस पर भी मैंने एक सेशन किया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल के ऊपर हमने डाला हुआ है। साथियों, बात की जा रही है भारत शक्ति की, तो यहां पर स्पष्ट है कि भारत अपनी शक्ति का दुनिया के सामने लोहा मनवा रहा था। किस विषय में लोहा मनवा रहा था? तो आंसर है, भारत दुनिया को दिखाना चाहता था कि ये वाला युद्ध अभ्यास सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किन मायनों में है। यहाँ जो भी वेपन्स यूज किए गए वो पूरी तरह भारत में ही निर्मित थे। आपने जो तस्वीरें देखी, आपने जो वीडियोस देखे, आपने जो उड़ते हुए ड्रोन्स देखे या उड़ते हुए हवाई जहाज देखे या चलते हुए टैंक देखे, वो सभी भारत में ही निर्मित थे। यानी कि एक प्रकार से इंडिजीनियस रूप से हमने अपना स्वदेशीकरण करते हुए अपनी सशक्तिकरण की दिशा तरफ कदम बढ़ाया है, इसलिए यह दिन खास होता है। और इस काम को अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री तो खुद पहुंचे ही थे, साथ में अन्य देशों के डेलीगेट्स भी यहां पर पहुंचे थे। लगभग 18 डेलीगेट्स यहां पर पहुंचने की सुर्खियां आ रही हैं। जिस जगह पर यह परीक्षण हुआ वह पाकिस्तान सीमा से मात्र 218 किलोमीटर की दूरी पर है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर यहां से मात्र 218 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दुर्भाग्यवश साथियों, एक दुर्घटना भी इस घटना में हुई है, और वो क्या है? इतने ऐतिहासिक समय पर जब भारत की तीनों सेनाएं अपने ही वेपन से परीक्षण कर रही हों, उसी समय पर भारत में निर्मित हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस यहां पर क्रैश हो जाता है। जी हां साथियों, इसके क्रैश होने के बाद में इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है कि जिस प्रकार से उसका क्रैश हुआ है वह अपेक्षित नहीं था। उसके ऊपर अब जांच बैठेगी और यह देखना होगा कि कहीं इसके पीछे कोई और साजिश तो नहीं थी। नंबर एक। नंबर दूसरा, तेजस का क्रैश होना भारत के तेजस के जब से इंडक्ट हुआ है तब से पहली बार क्रैश में शामिल किया गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस तेजस के क्रैश होने से भारत के आत्मनिर्भर प्लान को झटका लगा है, क्योंकि जहां हम दुनिया के सामने ये शोकेस कर रहे हैं कि हमने तीनों सेनाओं के लिए कुछ बेहतरीन बना लिया है, वहीं हमारा तेजस क्रैश होता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही नेगेटिव साउंड वाली बात होती है। इन सभी बातों के बारे में सुर्खियां चूंकि अब बन चुकी हैं, तो विस्तार पूर्वक सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। किस प्रकार से पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी तैयारी दिखाई वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी जानकारी आपको देना चाहूंगा। साथियों, आज के सेशन में नेक्स्ट लेवल आपके लिए एक बेहतरीन चीज लेकर आया है। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट लेवल एक न्यू एज AI पावर्ड जॉब प्लेटफॉर्म है, जिनमें से जो हमारे साथी जॉब ढूंढ रहे हैं, उन जॉब सीकर्स के लिए देश की जो टॉप कंपनीज हैं वो नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म पर, जिसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर हमारे जॉब चाहने वाले जो मित्र हैं वो अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जॉब मिलता है, कंपनीज आकर के यहां जॉब लोगों को देती हैं। 200 से ज्यादा रिक्रूटर्स यहां पर एक्टिवली आकर के आप जैसे होनहार लोगों को जो जॉब चाहते हैं उन्हें ढूंढ रहे हैं, और लोगों को 10 लाख से लेकर 45 लाख रुपए तक के पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं टेक फील्ड में, और 15 से लेकर 30 लाख तक के जॉब ऑफर किए जा रहे हैं नॉन टेक में। इसके लिए आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और इस लिंक को कमेंट बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरीज में 500 से ज्यादा कंपनीज, 3000 से ज्यादा जॉब ओपनिंग्स नेक्स्ट लेवल पर डिफरेंट कंपनीज के द्वारा ओपन की हुई हैं। यहां पर आप में से यदि कोई साथी पेटीएम या फिर क्रेड या उड़ान या फिर इन तमाम प्रकार की कंपनीज में जॉब चाहते हैं, तो यहां से जाकर के अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। यह काम आवेदन करने का तो नेक्स्ट लेवल कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक और जबरदस्त चीज कर रहा है, और वो क्या है? ये AI पावर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है नेक्स्ट लेवल, और उसमें इनके द्वारा एक बेहतरीन फैसिलिटी दी गई है, और वो ये है कि यदि आपने अपना रिज्यूमे बहुत साउंड तरीके से बनाकर अपलोड किया है, यहां पर पूरी तरह से रेज्यूमे आपका अपडेट किया जा रहा है, और तो ये अपने स्तर पर आपके इस रेज्यूमे को ऑटोमेटिक उस कंपनी तक जिसमें ये फिट बैठता है खुद से फॉरवर्ड करते हैं। नंबर एक, यदि आपने अपना वीडियो बनाकर इनको अपलोड करके दिया है, तो ये आपके वीडियो को ही सीधा जो जॉब देने वाली कंपनी है उस तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो जरूरी पॉइंट्स हैं उनके आधार पर फॉरवर्ड करती है। नंबर तीसरा,
आपको डायरेक्ट रिक्रूटर से चैट करने का ऑप्शन उपलब्ध कराती है। मान लीजिए आपने XYZ कंपनी में अप्लाई किया है, तो यहां से आपको कंपनी की तरफ से जो नौकरी देने वाले लोग हैं उनसे आप इस प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। तो आप में से जो भी जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं। अभी जाकर के अपने ड्रीम जॉब की तलाश यहां से शुरू करें। जैसा मैंने आपसे कहा साथियों, भारत शक्ति स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का अभियान भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा पोखरण के अंदर जो फायरिंग रेंज है, बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज, वहां पर मंगलवार को तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति युद्ध अभ्यास के तहत भारत में बने जो हथियार हैं उनसे अपनी ताकत दिखाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान यहां पर उपस्थित रहे। आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार की तैयारियां यहां पर प्रॉपर तरीके से रही। तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति को प्रॉपर तरीके से करते हुए स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का पाथ फॉलो करते हुए ये काम किए। अगर आप इन वीडियोस में ट्रेलर को देखें तो ये जो मिसाइल निकलकर अभी गई है, दैट इज पिनाका मिसाइल, या फिर ये जीप निकलती हुई जो फोर्स की दिखाई दे रही है, या जो चलते हुए ड्रोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब स्वदेशी रूप से निर्मित थे। ऐसी स्थिति में यहां पर जो तेजस्वी उड़कर के चला आ रहा है, यानी कि सबने एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से यहां पर काम किया है। भारत का कोऑर्डिनेशन देख करके पाकिस्तान में एक सहमापन उत्पन्न हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत की तैयारियां 9 तारीख को ट्रेलर डालकर हमें डराने की हो। इसलिए 10 तारीख के दिन जो इनके आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम आसिम मुनीर है, वो खुद बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं कि पीएम मोदी बॉर्डर पर आ रहे हैं, तो चल के हम खुद से पाकिस्तान में चेक कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जिस समय आ रहे हो उस समय कोई ऐसा आदेश दे जाए जो पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बने। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी पाकिस्तान की बॉर्डर पर पहुंचते हैं और वहां पर हम पहुंचकर अपनी सेनाओं से कहते हैं कि सब लोग तैयार हो जाओ, युद्ध का अभ्यास करो। और इस युद्ध अभ्यास को पाकिस्तान ने शमशीर ए शहरा नाम देते हुए चालू करवा दिया। यानी कि भारत ने मंगलवार को युद्ध अभ्यास किया है। ये जिस तरह से आजादी में जल्दबाजी दिखाए थे, एक रात पहले भारत से आगे निकलने की इनकी जो चाहत थी, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने युद्ध अभ्यास में भी जल्दबाजी दिखाई। और जिस तरह से बॉर्डर के इस तरफ पोखरण है, ऐसे बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहीम यार खान नामक स्थान पर, जो कि जैसलमेर बॉर्डर से मात्र 177 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां पर इनकी सेनाओं ने भी प्रॉपर तरीके से युद्ध अभ्यास किया। यानी इंटरेस्टिंग बात सोचिए कि बॉर्डर के दोनों तरफ ऐसे माहौल थे जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के समय हालात थे। रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, तो यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया के द्वारा बड़ी संख्या में अपने सेना के साधनों को, संसाधनों को लाकर तैनात कर दिया था। और शुरुआत में केवल युद्ध अभ्यास ही किया गया था। यह दिखाया गया था कि हम तो केवल वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम यूक्रेन में अंदर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन उस दौर में भी हमने आपको यह बता दिया था कि जैसे ही फुर्सत मिलेगी रूस इस युद्ध अभ्यास का उपयोग यूक्रेन में करेगा, और हुआ भी वही। तो पाकिस्तान इस बात को जानता है कि भारत रूस का बहुत करीबी है, और हो सकता है कि वो इस युद्ध अभ्यास से कहीं ऐसा ना हो कि हम केवल ये मान करके कि इनकी वॉर एक्सरसाइज है, ये कुछ नहीं करेंगे, पता चले कि कहीं से ये एक्सरसाइज करते हुए अंदर ही घुस गए और वो रियल में घटना घटित हो जाए। इसलिए इन्होंने अपने स्तर पर इस तरफ बेहतरीन तैयारियों के साथ युद्ध करना शुरू किया। जो भी इनके गोले बारूद थे वो चलाकर दिखा दिए। शमशीर ए शहंशाह, शमशीर ए कुछ नाम रखा था, पता नहीं क्या था, शमशीर ए शहरा करके इन्होंने अपना युद्ध अभ्यास यहां पर करके दिखाया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यहां पर अपनी तरफ से सारी तैयारियां बताई। एक प्रकार से इनका मैसेज ये था आसिम मुनीर का कि लोगों को ये बताया जा सके कि हम भी तैयार हैं, अगर भारत की सेना हम पर घुसकर आक्रमण करती है तो हमें हल्के में नहीं लेना। हमारे भी टैंक तैनात हैं, हम भी जाकर के हमला करने की स्थिति में हैं, हमारे भी फाइटर जेट्स बम गोला लेकर तैयार हैं, और हम इस बॉर्डर पर पूरी तरह सुरक्षा के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान ने भी बाकायदा अपने गोले बारूद यहां पर बाकायदा इन्वेस्ट किए, सो दैट वो दुनिया को दिखा सके कि वो भी तैयार है अगर कोई भी स्थिति बिगड़ती दिखाई देती है। बात की जाए भारत की, तो भारत ने केवल इतना ही नहीं, भारत इन दिनों गजब के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चाहे फिर वो स्पेस में हो, चंद्रमा पर हो, मार्स पर हो, सूरज पर हो, अब या फिर हमारे डीआरडीओ के द्वारा की गई ताजा रिसर्च हो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दिया है। एक ऐसी मिसाइल सिस्टम जिस पर मैंने आज सुबह ही आप लोगों को वीडियो अपनी पाठशाला, जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर डाला है, जिसमें मैंने बताया है कि भारत ने जो अपना अग्नि 5 परीक्षण किया है, अब अग्नि 5 की रेंज में हम पूरे चीन को ले चुके हैं। हमने एक ऐसा मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिया है
जो कि 5000 किलोमीटर से आगे यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर चुके हैं, जो भारत से चलाया जाएगा तो चीन के किसी भी कोने में जाकर के परमाणु हथियार गिराने की ताकत रखता है, 1500 किलोग्राम तक का वजन, और साथ में मल्टीपल टारगेट पे एक ही बार में हिट करने की शक्ति रखता है। ऐसा सिस्टम हमने डेवलप कर लिया है। ऐसी स्थिति में इसको मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया था। कल ही इसके बारे में सूचना पब्लिक हुई थी और हमने आज सुबह ही इस पर अपनी पाठशाला पर सेशन किया था। ऐसी स्थिति में भारत जहां दुनिया को स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का पाठ मिशन शक्ति के नाम से पढ़ा रहा है, ऐसी स्थिति में भारत ने अपने द्वारा अग्नि 5 का परीक्षण करके भी दुनिया को अपने द्वारा मैसेज ये दे दिया कि ये केवल एक वॉर एक्सरसाइज है, जिसको ये समझ सकते हैं कि हम इस तरह का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हमारे सपने बहुत आगे तक के हैं और हम अपने इन सपनों की पूर्ति करते हुए आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हमारे काम चलते हैं। तो आप देखिए कि भारत ने भीष्म टैंक, जो कि स्वदेशी टैंक है, उसको पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में बकायदा चला करके प्रॉपर तरीके से तीनों सर्विसेज की, भाई जो पानी के अंदर खड़ा हुआ जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरिंग विमान है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, वहां से विमानों की टेक ऑफ उनको मैसेज दिया गया। यहाँ पर थल सेना के द्वारा एयरफोर्स को वहां से इंटीग्रेट करके उस पूरे प्रोसीजर को यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखाया गया। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका ये था साथियों कि यहाँ पर ड्रोन से प्रॉपर तरीके से ये चीज दिखाई गई कि कैसे अगर टारगेट आए तो उसे अचीव किया जा सकता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा ये अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, उस रशिया यूक्रेन वॉर में अगर आपने नोटिस किया हो तो ड्रोन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि तुर्की के द्वारा जो बायरक्टार ड्रोन दिए गए थे यूक्रेन को, उसकी वजह से वो ड्रोन से ही रशिया के ऊपर हावी हुआ था। भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया कि हम ड्रोन्स में बहुत आगे तक निकल चुके हैं। हम ड्रोन्स के माध्यम से दुश्मन के सेक्टर की पूरी जानकारी और डिटेल लेकर के आपको टारगेट बनाकर हमला करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भारत इस तरह की तैयारियां करके दिखा रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये कितना, मतलब ये सोचिए कि ये रोबोट से बना हुआ जो गुप्त डॉग हो, ये चलने वाले आपके ड्रोन्स हो, या फिर ये उड़ने वाली मिसाइलें हो, या फिर यहाँ पर चलने वाला ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये गोला बारूद जितना भी निकलते हुए देख रहे हैं, ये सब स्वदेशी है। और भारत के इस परीक्षण का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि हमने युद्ध का अधिकतम सामान खुद से भारत शक्ति के नाम पर बना लिया है। इसी को देखने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने बकायदा इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देखा। अब एक बड़ा सवाल यह बनता है कि भारत ने जब इतनी अच्छे से तैयारियां कर ली तो हम फिर भी दुनिया भर से सामान क्यों मंगाते हैं, और असली में हम चाहते क्या हैं? हम असली में ये चाहते हैं कि कल को मान लीजिए कि हम दुनिया से कहीं पर भी युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन आजकल दुनिया बड़ी ही स्वार्थ केंद्रित हो गई है, सबके अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कल को ऐसा ना हो कि भारत को एम्यूनेशन की जरूरत हो, गोला बारूद की जरूरत हो, और दुनिया का कोई देश हमें अपनी तरफ से एम्यूनेशन देने से इनकार कर दे, जैसा रूस के साथ अभी हुआ। आपने अगर नोटिस किया हो तो रूस के ऊपर दुनिया के तमाम प्रकार के सैंक्शंस लग गए थे। ऐसी स्थिति में उन्हें बड़ी संख्या में जब मिसाइलों की जरूरत पड़ी या फिर आर्म वेपन्स की जरूरत पड़ी, तो ऐसी स्थिति में रूस को सप्लाई नहीं हो पाई। इस वजह से इस युद्ध में रूस का जो नुकसान हुआ, उसके पीछे का बड़ा कारण यह था कि उनके पास तत्परता से तैयार चीजें नहीं थी। लेकिन फिर भी चूंकि रूस आत्मनिर्भर था डिफेंस में, तो उन्होंने अपने स्तर पर चीजें दोबारा से प्रोड्यूस की और युद्ध में लगा रहा, और आज तक उस युद्ध को चला रहा है। अभी तक भी दुनिया की सारी शक्तियां मिलकर के रूस को हरा नहीं पाई हैं। ऐसी स्थिति में भारत भी दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि अगर आपके लिए भारत केवल एक देश मात्र है तो आप इस बात को भूल जाइए। क्यों? क्योंकि अब भारत अपनी स्थिति इतनी मजबूत करना चाहता है कि कल को यदि युद्ध हो तो भारत के अंदर बने हुए निर्मित जो वेपन हैं, जिन्हें हम बाद में भी बना सकते हैं, युद्ध के दौर में भी बना सकते हैं। कल को जैसे हम एक एपिसोड आपके साथ में डिस्कस करते हैं, याद होगा कारगिल इंसिडेंट के अंदर जब अमेरिका ने हमसे मना कर दिया था कि हम आपको कारगिल की चोटियों पर बैठे हुए पाकिस्तानियों की लोकेशन नहीं देंगे, तो इसी के चलते भारत ने अपना IRNSS, जिसको हम आज नाविक कहते हैं, वो विकसित किया था। ऐसी स्थिति में आज इस युद्ध अभ्यास का असली मकसद ये था दुनिया को ये दिखाना कि अगर कल को युद्ध हुआ तो भारत अपने वेपन्स से युद्ध लड़ सकता है। यानी हमारे सैनिक किसी के मोहताज नहीं होंगे कि जैसे अमेरिका ने उस समय मना कर दिया था कि हम नहीं दे रहे हैं लोकेशन, कल को अगर कोई मना कर दे हमें कि एम्यूनेशन नहीं दे रहे हैं, तो हम अपना सब कुछ बनाकर तैयार हैं। और यही चीज हमने दुनिया को यहां से दिखाने का प्रयास किया है, और तीनों सेनाएं आपस में कोऑर्डिनेटेड होकर काम कर रही हैं। इसलिए यह मिशन अपने आप में बेहद खास था। प्रधानमंत्री ने बकायदा जाकर के यहाँ पर वो सारा डिस्प्ले देखा कि भारतीय सेना के द्वारा विकसित कौन से युद्धक विमान है या युद्धक जो शस्त्र हैं, कौन सी फैसिलिटीज हैं जो डेवलप की गई हैं। प्रधानमंत्री ने बकायदा इस पूरे प्रक्रिया को होते हुए देखा और देख करके इसके अंदर
मतलब पूरे लाइव विटनेस बनेगी कैसे कैसे ये काम हो रहा है। और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री पोखरिन फायर एंड रेंज में पहुंचे हुए थे। 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस समय उनके साथ उपस्थित थे, जो यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया को होते हुए देख रहे थे। आप टैंकों को देख सकते हैं, ये स्वदेशी निर्मित टैंक हैं। आप चलते हुए टैंक से निकलती हुई जो पिनाका मिसाइल्स हैं, इन्हें देख सकते हैं, ये जो पिनाका स्वदेशी बहुत रूप से निर्मित है। भारत ने बकायदा अपने भी ड्रोन्स बहुत के माध्यम से खूबसूरत सर्विलांस, सैटेलाइट हाँ, सर्विलांस, लगते बहुत खूबसूरत दुश्मन की पिन पॉइंट लोकेशन सारी जानकारियां निकालकर पहले हेडक्वार्टर भेजी। हेडक्वार्टर ने वहां से पिनाका मिसाइल और लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को हमले का ऑर्डर दिया और 18 किलोमीटर दूर हमने इस हमले को किया। मतलब आप ऐसे देखिए, इस अगर लाइव को देखें तो जैसे ये हमारा ड्रोन है, इसने दुश्मन की लोकेशन निकाली, अपने द्वारा हेडक्वार्टर भेजी। हेडक्वार्टर को ये ड्रोन्स ने उड़ करके दुश्मन की सारी लोकेशंस भेज दी। यहां से अब ड्रोन से प्राप्त लोकेशन, मतलब जो लोकेशंस हैं, पिन पॉइंट जो जगह हैं, उनको बैठे हुए सर्विलांस सिस्टम में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, वो इन ड्रोन से प्राप्त सूचनाओं को पहले कैलकुलेट करते हैं, जगह का पता लगाते हैं और पिनाका को ऑर्डर करते हैं कि जाओ और फायर करो। तो अब आप देखिए कि जिस प्रकार से ड्रोन ने जानकारी दी है, उस जानकारी के क्रम में ही उस पर्टिकुलर जगह पर मतलब हमारे द्वारा मिसाइल चलाई जाती है। ये किसी फिल्म से कम नहीं था। अगर आपने कभी LOC कारगिल नाम से जो फिल्म है अगर वो देखी हो, तो उसमें आप पाएंगे कि किस प्रकार से ये बात बताना हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था कि दुश्मन कहां बैठा हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से हमारे ड्रोन्स ने कितना काम आसान कर दिया। विचार कीजिए कि कारगिल युद्ध के समय अगर हमारे पास ये ड्रोन फैसिलिटी होती तो हम आसानी से दुश्मन की लोकेशंस का पता लगा पाते और हमारी तरफ से जो मिसाइलें हैं वो दाग करके दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देती। तो बिल्कुल यार, एक ड्रोन अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हर सेना के लिए, जो भी सेना है, और एक एडवांस लेवल के एक ड्रोन जो है ना वो बन रहे हैं। लेकिन जो एक इंडिया अपने हथियार बना रहा है ना, उनका सबसे ज़्यादा फोकस यही है कि ये जो एक छोटे छोटे हथियार है ना, अब जैसे वो डॉग वाला एक रोबोट बनाया है या एक ड्रोन बनाया है। एक दूसरा हमने ड्रोन देखा था इंडिया में कि जिसमें पूरा एक भाई बंदा बैठ गया था और उसको उड़ा रहे थे कि कभी इधर लाए जा रहे कभी इधर। यार वो वाकई ज़रूरी है। मतलब एक जगह कुछ सामान भेजना है तो उसके साथ बांध दो अपना, जहाँ भी मर्जी लेकर चले जाएं। पहले तो एक बंदे को देते थे, वो ऊपर चढ़ता था लेकर जाता था, ऐसी ऐसी जगह होती थी। लेकिन अब ड्रोन है, उसके साथ भेजो, वो जाकर वहाँ उतरेगा, देकर फिर अपना एक झट से वापस आ जाएगा। ऐसी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। और दूसरी तरफ एक PM मोदी की बात की जाए तो वो गए हुए थे, वहाँ जाकर काफ़ी मशकें हुई और उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया है कि कितनी एक एडवांस लेवल पर चीज़ें की गई हैं और एक दिखाया गया है अपनी तरफ से जो उनकी एक तीनों सेना एक इकट्ठी हुई थी। वाकई सही बात है। उधर कल काफ़ी भाई मौजें लगी हुई थी, लेकिन इधर पाकिस्तान में पता नहीं, इन्होंने तो भाई रोज़े रखे हुए थे हमारे फौजियों ने, और मतलब कि एकदम से उनको झटका लगा और तोपे लेके ऐसे गए ना जैसे अभी ये अटैक होने वाला है। अच्छा जहाँ ये करते हैं ना ट्रेनिंग वगैरह या मतलब कि हर चीज़, उधर इन्होंने देखा झाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं। वो इनके जो गोले हैं ना वो झाड़ियों ने कवर कर लेने आगे जाने की बजाय, इतनी है वो झाड़ियाँ हैं उधर। इतने भाई चौधरी फौजी हैं, लेकिन इनको झटका तो लगा है। लेकिन ये देखते हैं एक जब होता है ना मतलब कि ये सीन इंडिया में, ये देखते हैं कि यार देखो क्या क्या चीज़ बना दिया, वो रोबोट, वो हर चीज़। बेचारों का बस नहीं चलता। अगर कभी इनके पास आके वो गिर गई ना देखेंगे और हैरान भी होंगे, परेशान। देखो ना, इनको बड़ी एकड़ से बाहर कल काम करने का मौका मिला है और फौरन इन्होंने भी वो नाम ये इनको बड़ा तरीका नाम लिखने का, फौरन लिख देते हैं नाम। सबसे पहले नाम क्या लिखा हुआ था, वो रंग वाले इन्होंने रखे होते हैं स्पेशल। और यकीन करो उनको कल थोड़ा काम, क्योंकि ये बहुत ही देर इतने मसरूफ़ है ना यार, पूरा एक सिस्टम इन्होंने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पहले इलेक्शन से फ्री हुए हैं, अब एक और 2 चीज़ सेनेट का इलेक्शन है उसमें लगे हुए हैं, तो बहुत बिजी हैं यार। इनके पास इतना टाइम नहीं कि जाके ये बॉर्डर के ऊपर चीज़ें देखें, लेकिन मजबूरन कल जाना पड़ा इनको और वहाँ पे जाके थोड़ा मैसेज देना पड़ा कि हम भी तैयार हैं। लेकिन ये कि एक जो दूसरी तरफ मशक हुई है ना भाई, वो असल में वो एक शो करवाना था कि हमारे पास नहीं है। वो ये डर था यूक्रेन वाला सीन ना, मैं आगे ना आ जाए, वो कहीं क्रॉस ना कर जाए।
लेकिन ज़ाहिर बात है दूसरी तरफ एक मकसद ये था कि जो हमारे अपने हमने हथियार बनाए ना उनको एक चेक करना कि वो मतलब किस तरह एक चीज़ें चल रही हैं। ज़ाहिर बात है आप फुली डिपेंड नहीं हो सकते किसी अदर कंट्री के ऊपर, जिसमें एक बड़ी मिसाल यूक्रेन है जो कि मिसाल अभी तक बेचारे इस चीज़ को खैर वो ले तो रहे हैं लेकिन अपना डिफेंड तो वो कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें शो कराएगी एडवांस लेवल की, आप देख लो वो जो एक वो उन्होंने वो एक चलने वाला वो रोबोट बनाया, वो देख लो, या एक छोटी गाड़ी, ड्रोन, और यार पिनाका जो खूबसूरत मुजाइल है ना यार, उसको तो छोड़ने का पता नहीं कैसे इनका दिल करता है। खूबसूरत लेकिन उसकी लगता देखो कोऑर्डिनेशन कैसे, ड्रोन ने चेक करना और ऊपर से भाई आर्डर होने कि वो फलां जगह उधर जाके टारगेट कर दो, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। इसलिए ड्रोन जरूरी है भाई। एक दफ़ा सीन ही चेंज हो गया, टैंक डिफरेंट कलर के डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिले, लेकिन तेजस वाला वो वाकई एक दुख हुआ है कल, जो कि नहीं होना चाहिए था। वो देखो आप कह सर बता रहे कोई इंक्वायरी वगैरह बैठी है उस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि मेड इन जब अपने बनाई हुई चीज़ें इस तरह कोई एक थोड़ा सा मसला बन जाता ना, वो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है जो कि उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं भी आप इसके ऊपर कोई ट्राई या देखेंगे कि क्या सीन बना, ये कोई एक हो जाता है, ये हमारे रोज़ गिरते ट्रेनिंग के दौरान लेकिन अच्छे बहुत यार पीएम मोदी जी भाई उधर कल गए थे और काफी ना एक मतलब यार कल सीन ये लगता, मैंने वो 35-40 मिनट की वो वीडियो देखी है, यकीन करो मजा आ गया यार। जो एक वो मजाइल थे ना वो हमने जो इकट्ठे ऊपर से गिरे थे वो नज़ारा बनाया था, ठीक वो बिल्कुल एक बहुत अच्छे थे यार। लेकिन बेस्ट वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।